Dear students, today we learn how to calculate interest on partners' capital in fundamental accounting for partnership firm. As already stated, interest on partners' capital is to be allowed only when it is expressly agreed to among the partners. जैसा कि पहले बताया जा चुका है कि पार्टनर्स की कैपिटल पर इंटरेस्ट सभी पार्टनर्स की आपसी सहमति से दिया जाएगा. इफ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज टू बी अलाउड एज पर एग्रीमेंट, यदि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एग्रीमेंट के हिसाब से दिया जाता है, इट शुड बी कैलकुलेटेड विद रिस्पेक्ट ऑफ टाइम. तो ये समय के आधार पर, इंटरेस्ट की रेट के आधार पर और पार्टनरों द्वारा कंट्रीब्यूटेड कैपिटल के अमाउंट के आधार पर कैलकुलेट किया जाएगा. इसके लिए हम एक प्रैक्टिकल क्वेश्चन देखते हैं. अरुण एंड वरुण आर पार्टनर्स इन फर्म शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेस इक्वली. अरुण और वरुण एक ऐसी पार्टनरशिप फर्म में साझेदार हैं जहां पर ये प्रॉफिट और लॉस को बराबर बराबर बांटते हैं. Their capital on 1st April 2015 were rupees 4,80,000 and 5,40,000. 1st April 2015 को capital contributed by Arun rupees 4,80,000 and capital contributed by Varun rupees 5,40,000. On 1st October 2015, they decided that the total capital of the firm should be rupees 10 lakh to be contributed equally by both of them. It means 10 lakh divided in both the partners equally means 5 lakh contributed by each partner. It doesn't mean it is additional capital. ये एडिशनल कैपिटल नहीं है, ये पुरानी कैपिटल को एडजस्ट करने की बात है. मीन्स अरुण ने 4,80,000 लगाए हुए थे, अब उसकी कैपिटल 5 लाख रुपीज़ हो जाएगी. मीन्स 20,000 वो एडिशनल कैपिटल लगाएगा. वरुण की कैपिटल 5,40,000 थी, 5,40,000, अब वो घटकर 5 लाख रह जाएगी. इट मीन्स 40,000 रुपीज़ वो विड्रॉ कर लेगा. चलिए, हमें इस क्वेश्चन में क्या निकालना है? हमें इस क्वेश्चन में कैलकुलेट करना है 6% पर एनम के हिसाब से पूरे साल का इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैसे कैलकुलेट किया जाएगा. आइए हम सीखते हैं. कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स कैपिटल. सबसे पहले हम अरुण की बात करेंगे कि अरुण की कैपिटल पर किस तरह से इंटरेस्ट कैलकुलेट किया जाएगा. फ्रॉम 1st April टू 1st October 2015. 1st अप्रैल से लेकर 1st अक्टूबर तक जो अरुण की कैपिटल इन्वेस्टेड रही है वो थी 4,80,000 रुपीज़. और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जैसा कि क्वेश्चन में आपने देखा 6% पर एनम के हिसाब से हमने इंटरेस्ट कैलकुलेट करना है. 6% के हिसाब से. अब 1 अप्रैल से लेकर 1 अक्टूबर तक का जो टाइम है वो कितने महीने हो गए? यहाँ हम लिख देंगे अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर. अक्टूबर को काउंट नहीं करेंगे क्योंकि 1st अक्टूबर है. तो इट मीन्स 6 मंथ. 6/12. इट मीन्स 4,80,000 रुपीज़ के ऊपर 6% के हिसाब से 6 महीने का ब्याज देंगे. 20 से 20 कैंसिल. 6 1 the 6, 6 2 the 12 एंड 2 15. 6% के हिसाब से 6/100 एंड फॉर 6 मंथ 6/12. तो इस तरह से हमारा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो है वो
14,400 रुपीज़ बनता है ड्यूरिंग द पीरियड फ्रॉम 1st April to 1st October 2015 for 6 months. And after that, from 1st October to 31st March 2016. 1st October 2015 to 31st March 2016. तो ये टाइम पीरियड अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, 6 मंथ। अब यहाँ पर अरुण की कैपिटल एडजस्ट हो गई है, एडजस्ट होकर 5 लाख रुपीज़ हो गई है और इसके ऊपर 6% के हिसाब से 6 महीने का इंटरेस्ट कैलकुलेट किया जाएगा। 20 से 20 कट गई, 6 1 द 6, 6 2 द 12 एंड 2 3 द 6, 15,000 रुपीज़। तो इस तरह से टोटल इंटरेस्ट ऑन अरुण's कैपिटल इज इक्वल टू 14,400 प्लस 15,000। तो ये कितना हो जाएगा? 0,0,492 29,400 rupees. Now we are calculating interest on capital on Barun's capital. From 1st April to 1st October 2015 for 6 months. वरुण की जो स्टार्टिंग की कैपिटल है वो 5,40,000 रुपीज़ है। 5,40,000 रुपीज़, 5,40,000 रुपीज़, 6% एंड फॉर 6 मंथ। तो इस तरह से हम कैलकुलेट कर लेंगे 0 0 4 3 द 12 कैरी 1 5 द 15 15 और 1 16 16,200 रुपीज़ फ्रॉम 1st October 2015 to 31st March 2016. Capital readjusted by rupees 5 lakh and 6% for 6 month. 6 1 the 6, 6 2 the 12, 2 3 the 6, 15,000 rupees. Total interest on capital 16,200 plus 15,000, 0 0 2 6 और 5 11 कैरी 1 31,200 रुपीज़। तो इस तरह से आपने आज सीखा कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैसे कैलकुलेट करते हैं। थैंक यू स्टूडेंट्स फॉर वॉचिंग माय यूट्यूब चैनल।